हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 47वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। कहीं कहीं पर आपको ये टॉपिक मिलेगा स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से। सो ये सेम ही टॉपिक है, चाहे आप स्वतंत्रता आंदोलन कह लो या फिर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कह लो, एक ही टॉपिक है। इस टॉपिक के मैं आपको टॉप 966 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और इस जो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है इसको, क्योंकि 966 क्वेश्चंस मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगी तो आपके लिए भी मुश्किल रहेगा और मेरे लिए भी। सो मैंने 5 पार्ट में इस टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 के अंदर मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आज ही मैं आपको बता दूंगी कि जो पूरा टॉपिक है इसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, भारत ने किस तरीके से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए संघर्ष किया है, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, क्या सारी चीज़ें रही हैं, ठीक है। 100-150 सालों के अंदर जो भी चीज़ें रही हैं उन पर बहुत विस्तार से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चंस रखे हैं, आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। सब टॉपिक्स भी मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि कितने टॉपिक्स में हम कितने पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है मुझे पता है, बट अब से लेट नहीं होगा, 1 से 2 दिन में वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। सो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक और चीज़, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने सीरीज़ की बात की, देखो मैंने कुछ टाइम पहले टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट की थी हिस्ट्री की, जिसमें मैं आपको ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, इन सब से और किसी भी टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें डीप में जाके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू, वो सारे क्वेश्चंस एक प्रॉपर मैनर में एक सीरीज़ में आपको प्रोवाइड करूँ, उसके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके 47वें टॉपिक पर हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। सो अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस किया है तो आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हो, उस टॉपिक को देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और हर एक वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज होता है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ लिया, बुक से आपने पढ़ लिया, तो आप एक बारी प्रैक्टिस करके देखें। हो सकता है शुरू में आपकी 70% हो, 80% हो, बट उसको इम्प्रूव करें, वीडियो को दोबारा देखें, 90% से ज़्यादा अपना स्कोर करें, तभी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में भी चैलेंज है, देखते हैं कितने लोग 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस के उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में हम 47वें टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे और जो 60 नंबर तक टॉपिक है वो आधुनिक इतिहास के हैं। 61 से 75 तक जो टॉपिक रहेंगे वो हमारे जो विश्व का इतिहास है उससे संबंधित रहेंगे, ठीक है। टोटल 75 टॉपिक्स पर ये पूरी सीरीज़ रहेगी। अब हम बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, महत्वपूर्ण तथ्य। इसको मैंने टोटल 31 सब टाइटल्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, क्योंकि ये पूरा एक घटनाक्रम है कि कब कौन सी चीज़ हुई। आप नोट भी कर सकते हो, आपने हो सकता है नोट भी किया हो, आप दोबारा से नोट कर सकते हो। लाइक 1885 से लेकर 1947 तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे। 1885 से लेकर 1905 तक जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई है, उसके अध्यक्ष बने हैं, उसकी बहुत सारी बैठक भी हुई होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और आज की जो पूरी वीडियो रहेगी, जो पार्ट 1 है, उसमें मैं आपको टोटल 4 टॉपिक्स ही करवाने वाली हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विभाजन, इन 4 टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी और बाकी टॉपिक आप नोट कर सकते हो, बाकी हम देखते रहेंगे, ठीक है। सो ये घटनाक्रम रहेगा, घटनाक्रम जितना अच्छे से आप याद करोगे आप क्वेश्चंस को टिक उतने अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 11 से लेकर 20 तक, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट कर लो, एक एक बताऊंगी तो इसमें ही टाइम लग जाएगा काफ़ी सारा, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लेना। टोटल 31 सब टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। टोटल 5 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक के ही हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1905 ईस्वी तक। देखो एक और चीज़,
काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो 1885 से 1905 तक के टाइम पीरियड के नहीं हैं, बट वो आगे के टाइम पीरियड है, ठीक है। बट वो किस लिए करवा रखे हैं, या तो उस व्यक्ति से संबंधित है, जैसे कहीं पर लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है तो मैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी वहीं पर करा दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो बार बार, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे व्यक्तियों के नाम आएंगे, काफ़ी सारे लोगों के नाम आएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो उन व्यक्तियों से संबंधित और इतने सालों के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं वो इकट्ठा आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरा एक पूरा पैटर्न बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी हम लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे हैं, कभी हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप लोगों ने भी आंसर करना है, चाहे आप नोटबुक में कर रहे हो चाहे आप कमेंट में कर रहे हो, आप उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करें। आप ही के लिए MCQs की सीरीज़, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। राइट आंसर ऑप्शन ए, असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, उदारवादी चरण कहा जाता है। और जो उग्रवादी चरण है वो आगे आएगा। काफ़ी सारी, जैसे जो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक ही है ना, उसी में यही दिया हुआ है कि एक टॉपिक दिया हुआ है उग्रवादी चरण, उसके बाद दिया हुआ है उदारवादी पहले दिया हुआ, उसके बाद उग्रवादी चरण, उसके बाद गांधीवादी चरण, इस टाइप से दिया हुआ है। बट मैंने यहाँ पे डिवाइड ही कर दिया है 31 टॉपिक्स में, ताकि आपको टॉपिक वाइज क्लियर रहे, ठीक है, आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है उदारवादी चरण, उसके बाद उग्रवादी चरण 1905 से 6 से लेकर और 1915 तक। 1915 में जब गांधी जी आ जाते हैं तो गांधी युग शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। उस टाइम पे भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। देखो, गवर्नर जनरल नहीं थे उस टाइम पे, वहाँ पर वायसराय आ गए थे, पद का प्रमोशन कर दिया था, तो ये क्या हो गया था, नया पद था वायसराय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था। एक बार ये देख लेते हैं। 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, 1883 का इल्बर्ट विधेयक विवाद, इनमें से कौन सा कारण शामिल नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहते हुए उसका मजाक उड़ाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, तीनों ने इसके नाम दिए थे। बट देखो, हिस्ट्री में जाके कोई देख नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन विवाद का रहता है। ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो यहाँ पे इन तीनों में से एक ही नाम देगा एग्जामिनर आपसे, तो ये तीनों ही नाम आपको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। विवाद का विषय इसलिए होता है कि सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। सो आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे।
राइट आंसर ऑप्शन बी ग्लेडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन डी पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन है 72 प्रतिनिधियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जो उदारवादी थे उनको नरम दलीय नेता कहा जाता था और जो उग्रवादी थे उनको गरम दलीय नेता कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता थे? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। देखो इनमें सारे ही नेताओं के मैंने नाम दे दिए आपकी इजीनेस के लिए, ताकि आप नोट कर पाओ, याद कर पाओ कौन कौन है। देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद राणा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम, दिनसा वाचा, ये सारे के सारे उदारवादी नेता थे, नरम दलीय नेता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलनों का मुख्य ढंग क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी नेता ने धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? राइट आंसर ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से थे अधिकतर नरमपंथी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उदारवादी नेताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। उदारवादी नेताओं के बारे में कथन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति थी, साधन कार्य प्रणाली, याचिका पत्र, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल व समाचार पत्र आदि के द्वारा जनता की आवाज़ उठाना, ये सारे तरीकों से ये जनता की आवाज़ उठाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1886 ईस्वी में हुआ था। देखो आपको कम से कम कांग्रेस के 1 से लेकर 10 तक के अधिवेशन पता होने चाहिए। वैसे तो आपको सारे ही अधिवेशन जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, बट कुछ ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शुरुआत के जो 10 अधिवेशन है वो तो आप याद कर ही लीजिए। बाकी जो अधिवेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीच बीच में आते हैं ना, तो उनके साथ है ना कोई घटना जुड़ी होती है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया,
और उसके अलावा जो भी गांधी जी ने आंदोलन किए हैं, डांडी मार्च किया है, इससे जुड़े हुए जो आ जाते हैं उस तरीके से आप याद कर लेते हो, वो याद हो भी जाते हैं। बट जो शुरुआत के 10 होते हैं वो आप लाइन में याद कर लीजिए, लाइक किस तरीके से अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पर हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की है। ठीक है। सो जो दूसरा अधिवेशन था वो 1886 में हुआ, अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, और कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। पहला बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। कथन देख लेते हैं। फर्स्ट कथन है, 3 बार 1886, 1893, 1906 इन तीनों वर्षों में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2। और ये किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक मिस हो गया है, दादा भाई नौरोजी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। सो ये इस कथन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 ये दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था। राइट आंसर ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1887 में हुआ था तीसरा अधिवेशन। अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने और स्थान था मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन है, बदरुद्दीन तैयब जी। लास्ट क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो गया होगा नाम से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद में हुआ था। समय है 1888 और अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया। राइट आंसर ऑप्शन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था। राइट आंसर ऑप्शन है, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ये सबसे मुख्य योगदान था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नमक कर में कमी एवं शिक्षा व्यय में वृद्धि की मांग की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथे अधिवेशन में जो कि इलाहाबाद में हुआ था। देखो, नमक कर की बात आते ही सबका जो आंसर रहेगा वो पता है वो कहाँ जाता है, अगर ऑप्शन में हो तो डांडी मार्च की तरफ जाता है। वहाँ पर हुआ था, डांडी मार्च पूरा हुआ था, लेकिन सबसे पहले नमक कर में की कमी और शिक्षा व्यय में वृद्धि की मांग कहाँ पर की गई थी, चौथा अधिवेशन। ठीक है, इलाहाबाद में जो हुआ था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सर विलियम वेडरबर्न ने, और समय था 1889 और स्थान था बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। राइट आंसर ऑप्शन बी, विलियम वेबरडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था।
राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता में हुआ था, समय था 1890। ये लगातार मतलब हर साल हुए हैं अधिवेशन, ठीक है। ईयर तो आपको याद रहेगा इजीली। और अध्यक्षता में किसकी में हुआ था? फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र से जुड़े कांग्रेस के निम्न में से कौन से उदारवादी नेता हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस उदारवादी नेता को बॉम्बे का शहर कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है, फिरोज शाह मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, नागपुर में हुआ था, समय है 1891। अध्यक्षता की थी आनंद पी चारलू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 8वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, इलाहाबाद में हुआ था, समय है 1892। अध्यक्षता थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 9वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, समय है 1893। स्थान है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति उत्सव मनाना कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? राइट आंसर ऑप्शन है, लंदन में की थी। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मकसद सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। इन्होंने ही 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी का ये कथन था। ये कथन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 10वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, मद्रास में हुआ था, समय है 1894। अध्यक्षता की थी अल्फ्रेड वेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। देखो वैसे तो आपको 10 तो याद करनी ही चाहिए, वो तो आपके लिए कंपलसरी है, बट अगर आप 11-12 याद कर सकते हो तो वो भी आप याद करो, आपके लिए बहुत बेटर है, ठीक है। सो 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 1895 में पुणे में हुआ था। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं उन्होंने जो कांग्रेस के अधिवेशन है 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एक 1895 में और एक 1902 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन दी मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन सा एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था?
राइट आंसर ऑप्शन बी 12वें अधिवेशन में। और जो 12वां अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1896 में। इसकी अध्यक्षता की थी एम रहीमतुल्ला सयानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी 15वें अधिवेशन में। और इसका समय था 1899, स्थान था लखनऊ, अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने। देखो, आप अगर स्पीड पर ऐसे ही पढ़ोगे, ध्यान से नहीं देखोगे, तो एग्जाम में आपको क्या याद आएगा? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बट उमेश नहीं, यहाँ पे रमेश चंद्र दत्त हैं जिन्होंने 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। राइट आंसर ऑप्शन डी। सबसे पहले आता है बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, उसके बाद इंडियन लीग 1875 में, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में, जिसका विलय हुआ था 1886 में। किस में विलय हुआ था इंडियन एसोसिएशन का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और सबसे लास्ट में आता है मद्रास महाजन सभा 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी 1898 में कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है जमींदार के कल्याण के लिए। यहाँ पे लैंड होल्डर्स नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी महादेव गोविंद राणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? राइट आंसर ऑप्शन है दी दक्कन एसोसिएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है संस्था, सूची 2 में है स्थापना वर्ष। सो देख लेते हैं। सबसे पहले बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1867 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में। सो ये सभी सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। A1, B2, C3, D4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। फिर से वही है संस्था और स्थापना वर्ष। सो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। सो ये सारे सही सम्मिलित हैं। राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? राइट आंसर ऑप्शन ही उपयुक्त सभी। सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मानकजी पेटिट, ये सारे के सारे कांग्रेस के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? राइट आंसर ऑप्शन है उग्रवादियों ने दी, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रार्थना द्वारा और ये पत्र वगैरह द्वारा ये चीज़ें मांगते थे। सो एक तरीके से इनको भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी है किसने? उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? राइट आंसर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें एक नया मोड़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? राइट आंसर ऑप्शन है अरविंद घोष ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। राइट आंसर ऑप्शन ए आर.पी. दत्त ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1901 के अंदर और स्थान था कलकत्ता। अध्यक्षता की थी दिनसा वाचा ने। इसमें सबसे पहले महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें पहली बार कब अध्यक्षता की थी? अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसमें, बट पहली बार हिस्सा किस में लिया था? 1901 के अंदर लिया था जो कि कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्षता की थी दिनसा वाचा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के समय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? राइट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? राइट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी का कथन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? राइट आंसर ऑप्शन है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन डी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर ने 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसके बारे में? उदारवादियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पार्टी से चुनाव जीता था? राइट आंसर ऑप्शन बी लिबरल पार्टी का। और जो लिबरल पार्टी है उसी से 1947 के अंदर जब हमें स्वतंत्रता मिली
तब उस टाइम पर भी वहाँ पर जो ब्रिटेन है वहाँ पर लिबरल पार्टी की सरकार बनी थी, तब जाकर हमें वहाँ पर स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित कहाँ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति है, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र ने की थी, और स्थापना बताई दी। संस्थापक है प्रमथनाथ मित्र और कलकत्ता के बैरिस्टर थे। अन्य सदस्य हैं सतीश चंद्र बोस, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बारेंद्र कुमार घोष। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना का, इस समिति की स्थापना का? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और बात कर लेते हैं डिटेल में एक बारी। बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अनुशीलन समिति ने निभाई थी। इसका एक आंतरिक मंडल था जिसमें बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त शामिल थे। 1906 में अनुशीलन के भीतर के आंतरिक मंडल ने साप्ताहिक युगांतर और वंदे मातरम की शुरुआत की। 1905 में समिति ने भवानी मंदिर प्रकाशित किया, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र के रूप में एक धार्मिक अभयारण्य स्थापित करने की योजना थी। इसकी दो महत्वपूर्ण शाखाएं थीं, कलकत्ता में जुगांतर समूह और ढाका में ढाका अनुशीलन समिति। 1930 में समिति क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में विलीन हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अभिनव भारत। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडी सावरकर द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला को ही 1904 में गुप्त सभा में परिवर्तित करके अभिनव भारत का गठन किया गया। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? राइट आंसर ऑप्शन है अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। डिटेल में बात कर लेते हैं। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की, जो बंगाल का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना था। और अनुशीलन समिति का अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए? स्व संस्कृति संघ। इसका कार्य था युवकों को एकत्र करना तथा उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाना, सशस्त्र प्रशिक्षण देना और ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करना। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी ये। और इससे जुड़े व्यक्ति तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार बता देती हूँ। प्रमथनाथ मित्र, अरविंद घोष, सरला देवी, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, शिव नारायण अग्निहोत्री। 16 जनवरी 1887 को लाहौर में इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य है सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक और उच्च जीवन निर्माण के साथ साथ मानवता की सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने ही, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद से। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है?
राइट आंसर ऑप्शन बी इकबाल है, और इसकी रचना जो सारे जहाँ से अच्छा कविता की रचना अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1904 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने द इंडियन सोशलिस्टिक पत्रिका शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की 1905 में। यह पत्रिका भारत में स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के उद्देश्य को प्रचारित करने के लिए शुरू की गई थी। सो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर 1905 तक का हमारा सब टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पहला जो सब टॉपिक था हमारा, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। कहीं पर भी मैंने पूरा यूट्यूब पे चेक किया, कहीं पर इतने क्वेश्चंस नहीं करवा रखे हैं, बट मैंने बहुत सर्च करके बुक से और इसके ऑब्जेक्टिव से और ख़ुद की स्टडी करके फिर इतने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। सो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और वीडियो को दोबारा भी देखें ताकि आपको क्वेश्चंस और अच्छे से समझ आएँ, आप और अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेकंड है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और प्लस में स्वदेशी आंदोलन भी तभी हुआ था। सो ये दोनों चीज़ें आज हम कवर करेंगे, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई? राइट आंसर ऑप्शन है 1905 का जो अधिवेशन था बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अधिवेशन भी आपको याद रखना है, इसी में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में किस आंदोलन की घोषणा की गई? राइट आंसर ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? राइट आंसर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और 1906 में कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ, जैसा कि आपको ऑप्शन में ही दिख रहा है। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और जो प्रस्ताव था स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। ठीक है, मतलब कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, स्वदेश को अपनाना है, और बहिष्कार करना है किस चीज़ का? जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना है, स्वराज को प्रमुख लक्ष्य मानना है। इस प्रस्ताव को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, अपनाया गया था, प्रस्तुत नहीं अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण भी बंगाल विभाजन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में जो हुआ था उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा ने। और मद्रास में किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, भोलानाथ चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, यह गीत किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। पूरे बंगाल में इस जो विभाजन का दिवस था उसको शोक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक ये चला। मतलब 1905 से लेकर 1911 तक जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया और यह स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बना। भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार ये वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे पूरे ऑप्शंस देखो, उसके बाद टिक करो। राइट आंसर ऑप्शन है, लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों के नेतृत्व के लिए उनका नेतृत्व किया। ठीक है, सो ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं। कथन देख लेते हैं। वर्ष 1878 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, ये भी ठीक है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद थे, ये बिल्कुल ठीक है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना को उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, ये भी सही है। पहला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 कथन सही हैं, बाकी सही नहीं है। देख लेते हैं। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ये सही है। धोबियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए, सो ये भी सही है। और यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 और 3, कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग। देखो यही हुआ है, भारत में सबसे बड़ी कमी क्या रही है? एकता की कमी रही है। मतलब कि लोग एक होते ही नहीं है, सबका एक गुट बन जाता है। किसी की लड़ाई चल रही है तो वो अकेला ही निपटेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें मुसलमान भी साथ दे, कृषक वर्ग भी दे, जो शिक्षित वर्ग है वो भी दे, सब लोग मिलकर लड़े। नहीं, वो लड़ते नहीं है, उनके अलग से ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ये कमी थोड़ी रही है, हमें एकता के साथ वैसे रहना चाहिए। ठीक है, बाकी महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था, बट जो कृषक वर्ग था, मुसलमान वर्ग था, उसने खास अपनी दिलचस्पी जताई नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिसमें उनकी आय बढ़ सके। सो ये कथन गलत है, क्योंकि धोबियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। पीछे ही के क्वेश्चन में हमने देखा, उन्होंने मना कर दिया था वस्त्रों को धोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी उत्सव कब मनाना प्रारंभ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1895 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उग्रवाद का जन्म होता है, सांप्रदायिकतावाद आता है, अलग विवाद होता है, अलगाववाद होगा, यहाँ पे अलग विवाद नहीं होगा, अलगाववाद होगा, ठीक है, उसका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन का संबंध किस आंदोलन से था? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है, कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नामक पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में किसने कहा था अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसे विभाजन के द्वारा खंडित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसे विभाजन के द्वारा खंडित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आह्वान पर बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, और 16 अक्टूबर 1905 के दिन विभाजन हुआ था। सो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इन्होंने इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान एंटी सर्कुलर सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 ईस्वी तक की अवधि क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उग्रवादी कहलाती है। देखो, जो 1885 से लेकर 1905 तक का टाइम था उसको उदारवादी चरण कहा जाता है, और 1905 से लेकर 1917 तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है उग्रवादी। कहीं कहीं पर ये टाइम 1915 तक ही है, 1905 से लेकर 1915 तक, बट एग्जैक्ट आपको बताया जाए तो 1905 से 1917 तक उग्रवादी चरण कहलाता है। उसके बाद गांधी युग आता है, ठीक है। और जो मुख्य रूप से उग्रवादी नेता थे वो कौन कौन थे? लाल बाल पाल और घोष, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक या पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन है, भवानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन ये संबंधित नहीं है, बाकी सारी चीज़ें संबंधित है। देख लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के दौरान स्थापित भारत में बैंकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ही, उपयुक्त सभी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911, बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने किसके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था मुख्य रूप से। सबसे पहले 1877 में लॉर्ड लिटन थे उस टाइम पे भारत के वायसराय, और महारानी विक्टोरिया जी आई थी।
उसके बाद 1903 में लॉर्ड कर्जन थे वायसराय, एडवर्ड सप्तम आए थे, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने आयोजन किया था। वायसराय थे ये भारत के। लॉर्ड जॉर्ज पंचम एवं मैरी उस टाइम पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द होने से कौन से प्रांत बंगाल से अलग हो गए? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ये दोनों अलग हो गए, बिहार और उड़ीसा। यहाँ तक था हमारा सेकंड टॉपिक, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल का विभाजन। इसके इतने ही क्वेश्चन बनते थे, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आता हमारा थर्ड सब टॉपिक, मुस्लिम लीग। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उससे संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1906 में। और कहाँ पर की गई थी? ढाका बांग्लादेश में। इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, नवाब सलीमुल्लाह खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है आगा खां। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आगा खां ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया? राइट आंसर ऑप्शन ए 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। और यहाँ से शुरू हो जाता है कि मुस्लिम लोगों को तो धीरे धीरे से पहले अपना अलग निर्वाचन वर्ग चाहिए होता है, उसके बाद उनको राज्य चाहिए होता है, और उसके बाद ये देश लेकर ही मानते हैं। और अब देश लेकर मानते हैं और उसके बाद ये हरकतें करते हैं, हमारे देश को तकलीफ़ देते हैं। बट अब भारत बहुत मजबूत है, तकलीफ़ पाकिस्तान अगर देता है तो उल्टी मुँह की खाएगा। सो क्या कर क्या लिया इन लोगों ने, मतलब यहाँ से शुरू होता है कि मुस्लिम धीरे धीरे अपनी चीज़ें मांगना शुरू कर देते हैं अलग से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत यहाँ पे अभी शामिल नहीं हुआ था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन शामिल नहीं था। पाकिस्तान की मांग, ये भी अभी शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कांग्रेस के प्रति घृणा उत्पन्न करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस बैठक में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई? राइट आंसर ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, और यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। मुसलमानों की इस मांग को भारत शासन अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है, इसके तहत पूरा किया गया था। इस एक्ट के तहत परिषदों में मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना बंद हो गया था। और एक और चीज़ देखो, ये क्वेश्चन मतलब जैसे मैं पॉइंट करवा रही हूँ क्वेश्चन के साथ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भारत शासन अधिनियम 1909 है उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने का समझौता किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसकी अध्यक्षता की थी A.G. मजूमदार ने, और इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? राइट आंसर ऑप्शन है एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते के बाद सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने किया था।
यहाँ तक था हमारा थर्ड टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोर्थ टॉपिक आता है कांग्रेस का विभाजन 1907। 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन भी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907 में इनका विभाजन हुआ था। अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और डिटेल में बात कर लेते हैं। सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल के जो सबसे प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और यहाँ पे अरविंद घोष, यहाँ पर घोष भी ऐड कर लीजिए, बट यहाँ पे 3 की बात हो रही है जो सबसे ज़्यादा मेन थे। और इन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा जो नरम दल के नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर ऑप्शन है रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद घटना है? राइट आंसर ऑप्शन बी एनी बेसेंट का कहना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन। समय है 1908। अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखो यहाँ पे ऑप्शन में महादेव गोविंद रानाडे भी है, सो यहाँ पे ये टिक नहीं करना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1908 में। ईयर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन से गोपाल कृष्ण गोखले को अपनी वाक्पटुता के कारण ही वे बजट की आलोचना विशिष्ट तरीके से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दी हितवाद एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा पद लेने से इनकार कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नाइटहुड की उपाधि और भारत सचिव की परिषद में पद, ये दोनों चीज़ें लेने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी एम.जी. रानाडे। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको टोटल 4 सब टॉपिक्स करवा दिए हैं और आपको कमेंट में ये बताना है कि मैंने टोटल कितने क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चंस के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं ये भी आपने कमेंट में बताना है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ में क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, A.O. ह्यूम। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी नेता ने धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। और जो वीडियो का पार्ट 2 है वो कल नहीं परसों, परसों अपलोड हो जाएगा। सो चैनल पर बने रहें, चैनल का बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।